नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद तौसीफ़ और आप देख रहे हैं एम तौसीफ़ यूट्यूब चैनल। चलें तो बगैर किसी ताख़ीर के आज हम नेक्स्ट पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं। जनरल नॉलेज का पेपर हम कर रहे थे BS 17 का। देखें जी 51 MCQs है। विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है वीनस, और हॉटेस्ट भी यही है और ब्राइटेस्ट प्लैनेट जो है वो भी वीनस है, ठीक है। और जो वीनस है ये अर्थ के जो है वो करीब है। उसके बाद आता है 52। प्लेटो वाज द टीचर ऑफ अरिस्टोटल। प्लेटो जो थे वो अरिस्टोटल के अरस्तु के टीचर थे, ठीक है। उसके बाद आए जी कायद-ए-आज़म जॉइन मुस्लिम लीग इन। कायद-ए-आज़म ने 1913 में जो है वो मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। और एक और एक्सक्यूज मोस्टली पूछा जाता है BPSC में कि कायद-ए-आज़म ने लेफ्ट कब किया था कांग्रेस को, तो उसका ऑप्शन है, उसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1920, ठीक है। उसके बाद आते हैं 54 पे द जलालवाला मैसेकर टुक प्लेस इन। ये हुआ था अप्रैल 1919। इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये जनरल डायर था, उसने ये कत्लेआम किया था। ये जलालवाला एक बाग था, वहाँ पे उसने काफ़ी कत्लेआम करवाया था। कब करवाया था? उसने अप्रैल 1919 में करवाया था, जनरल डायर। जलालवाला बाग इज़ लोकेटेड इन। जलालवाला बाग जो था ये अमृतसर में लोकेट करता है। आगे है फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स वाज अवार्डेड टू। फर्स्ट नोबेल प्राइज जो था ये रॉन्टगन को दिया गया था। और रॉन्टगन के बारे में मैं आपको बता दूं कि रॉन्टगन वो शख्स था जिसने एक्स रेज इन्वेंट की थी, ठीक है। उसके बाद है 57। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ एंशिएंट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। एंशिएंट वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो है वो है लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। नेक्स्ट है जी के 58 में है 200 candidates applied for exam from which 180 candidates appeared in the exam while 70% passed. How many failed? तो इसका आप आंसर कैसे निकालेंगे? इसका आंसर ऐसे निकालेंगे, वो कहता है 200 जो स्टूडेंट हैं वो अप्लाई किया था उन्होंने एग्जाम के लिए, लेकिन 180 जो है वो अपेयर हुए थे, ठीक है। और 180 में से अब कितने परसेंट पास हुए हैं? 70%। तो आप क्या करेंगे, 180 का जो है ना हम ले लेंगे 70%, ठीक है। 70% आपको लेना आता होगा उम्मीद है। 70% कैसे लेंगे, इसको 0.70 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो यह 70% आ जाएगा। ये आता है ऑलमोस्ट 120, ये आता है 126, ठीक है। और हम क्या करेंगे 180 में से जो है वो 126 को अगर हम माइनस करें तो वो हमारे पास आंसर आता है 54, ठीक हो गया। उसके बाद ये देखें, आपको बताया था कि नेल्सन मंडेला ने जो है वो बुक लिखी थी। ये पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, कन्वर्सेशन विद माई सेल्फ। और नेल्सन मंडेला जो था वो साउथ अफ्रीका से इसका ताल्लुक था और 27 ईयर्स ये जो है वो रहे थे, इम्प्रिजन रहे थे। उसके बाद है जी इफ़ x is equal to 28 and y is equal to 51 then x plus y plus x minus y। तो ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। इसको आप सॉल्व आउट करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 56। Who was the inventor of printing press? नाज़रीन ये जो MCQ पूछा गया ये भी मोस्टली रिपीटेड MCQ है, ठीक है। तो आपको ये जो रिपीटेड MCQ है ये तो आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। जब आपके सामने कोई MCQ जैसा आ जाए तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा बगैर किसी सोचने के। तो इसका आंसर है जोहानस गुटेनबर्ग, प्रिंटिंग प्रेस का। यूरो इज़ द करेंसी ऑफ। यूरो जो है ये करेंसी है इटली की। 62 पे चलें जी। इफ़ A completes a job in 20 minutes and B in 30 minutes, if they do the same job together, how much time will they take? इसका जो है आपको एक आसान तरीका बताता हूँ मैं इसको सॉल्व आउट करने का। ऐसे क्वेश्चन मैथमेटिकल पूछे जाते हैं और अक्सर बंदों को सॉल्व आउट करना नहीं आ रहा होता। अब उसने कहा है A कंप्लीट करता है 20 मिनट्स में सॉरी, और B कंप्लीट करता है 30 मिनट्स में। अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो
तो कितने टाइम में ये कंप्लीट करेंगे। तो आप एक इन्होंने कंप्लीट करा था 20 मिनट्स में, ठीक है। तो इसको 1/20 आप लिख लो। उसके बाद बी जो है उसको आप 1/30 लिख लो, ठीक है। अब हमने इसको अपने 1/30 लिख लेना है और एक 1/20 लिख लिया। अब हमने निकालना है दोनों का टुगेदर, तो हम क्या करेंगे 1/20 प्लस 1/30, ठीक है। 1/20 प्लस 1/30 कर देंगे, तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। अगर फॉर एग्जांपल उसने दिया हुआ है कि कंबाइन दे देता है और एक का निकालना होता है, तो इसी तरह हम फिर उसको अननोन रख लेंगे, ठीक है। और जो कंबाइन वाला है वो इक्वल की दूसरी तरफ आ जाएगा और उसको फिर एक को भी निकाल लेंगे। उसके बाद है 63, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलूचिस्तान कंटेन ह्यूज डिपॉजिट ऑफ कॉपर। इसका करेक्ट हमारे पास ऑप्शन है चावी। उसके बाद है कचूरा लेक इज सिचुएटेड इन। कचूरा लेक जो है ये है सिचुएटेड इन बल्तिस्तान, ठीक है। उसके बाद है पतीला। पतीला इज प्रेजेंट इन नी। इसका करेक्ट ऑप्शन नी है। आगे है जी वर्किंग बाउंड्री इज बाउंड्री बिटवीन। ये है इंडियन हेल्ड कश्मीर एंड पाकिस्तान। इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है जी व्हाट डज रैम इन अ कंप्यूटर स्टैंड फॉर। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये अक्सर पूछा जाता है कि ये रैम व्हाट इज मीनिंग ऑफ रैम। एंड अगर रोम का आ जाए तो रोम होता है रीड ओनली मेमोरी और रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद है यूआरएल। यूआरएल जो है ये है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। डी ऑप्शन है इसका, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। Wife of Bill Gates is CEO of Gates Foundation. What is the name of her wife? Her wife name is Melinda, and they have a organization whose name is Melinda and Gates Organization. वर्ल्ड फेमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि समाजी वर्क में बहुत ज़्यादा आ गया है, सोशल वर्क में, ठीक है। मेलिंडा एंड गेट ऑर्गेनाइजेशन। और इनकी बीवी का नाम क्या है, मेलिंडा। द लेंथ ऑफ द सचिंग इज, इसका जी करेक्ट ऑप्शन 47। और अगर किलोमीटर, ये माइल्स में, अगर किलोमीटर में आ जाए तो वो है 72। आगे जी रोहिंग्या मुस्लिम इज इन विच स्टेट ऑफ। इसका जी करेक्ट ऑप्शन है रखाइन। रोहिंग्या मुस्लिम जो है वो कहाँ पे है, रखाइन। उसके बाद है खाद। खाद इज द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। और ये जो आपका है ना इंटेलिजेंस एजेंसी, इनके बारे में पता होना चाहिए, डेफिनेटली पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, अक्सर पूछी जाती हैं। पाकिस्तान की जो है वो ISI है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। इंडिया की जो है वो RA है, ठीक है। तो ये जो है ना आपको लाजमी पता होने चाहिए। अमेरिका की अगर आप देखें तो उसकी CIA है, ठीक है। उसके बाद 73, द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान इज़। नेशनल बर्ड जो है पाकिस्तान का वो है चकोर। आब हयात वाज रिटन बाय। आब हयात जो है वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखी थी, ठीक है। उसके बाद सिलिकॉन वैली इज़ लोकेटेड इन। सिलिकॉन वैली जो है ये कैलिफोर्निया USA की एक स्टेट है, उसको वहाँ पे कहते हैं सिलिकॉन वैली। और सिलिकॉन वैली इसलिए इसको कहा जाता है कि वहाँ पे जो कंप्यूटर रिलेटेड जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्टफ़ है, इस वजह से उसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है। द ओनली हिंदू स्टेट इन द वर्ल्ड इज। अब अगर ये तो कोई बंदा पहली दफ़ा पढ़ रहा होगा तो उसके लिए बहुत कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि अब ये देखें ओनली हिंदू स्टेट है तो इसमें नेपाल भी है, इंडिया भी है, भूटान है, श्रीलंका है, ठीक है। तो ये ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे इंडिया फॉर एग्जांपल लोग कह देते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो इंडिया नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है नेपाल, ठीक है। नेपाल जो है वो ओनली हिंदू स्टेट है, जबकि इंडिया के बारे में मैं आपको बता दूं वो सेकुलर स्टेट है, उनका कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। द नोबेल प्राइज फॉर द इकोनॉमिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। नोबेल प्राइज जो है ये इकोनॉमिक्स में सबसे पहले जो दिया गया था वो 1969 में दिया गया था। और नोबेल प्राइज स्टार्ट कब हुआ था, ये नोबेल प्राइज जो है सबसे पहले कब दिया गया था, वो 1901 में दिया गया था। मालाबार इज द ओल्ड नेम ऑफ मद्रास। ये मद्रास जो है इंडिया के है सिटी, तो उसका ओल्ड नेम था मालाबार। इफ द मूड ऑफ अ पर्सन स्विंग फ्रॉम नॉर्मल टू एक्सट्रीम बिहेवियर इज ड्यू टू। ये है इसका करेक्ट ऑप्शन है बाइपोलर डिसऑर्डर।
novel. Again, very important MCQs, most repeated MCQs, which is novel War and Peace was written by Leo Tolstoy. ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए लियो टॉल्स्टॉय इसने लिखी थी वार एंड पीस नॉवल। मोस्ट पावरफुल हरिकेन टू हिट द कैरेबियन इन सितंबर 2017 वाज इरमा, इसका नाम था इरमा। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन जो है वो जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था। न्यूटन का आपको पता ही है, उसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिए थे। और प्रेस्ली का मैं आपको बता दूं, इसने ऑक्सीजन को किया था, दरियाफ्त किया था इसने, प्रेस्ली ने। उसके बाद है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स रिलीज द, प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसको यूज़ करते हैं। हुज्जतुल बलागा वाज रिटन बाय, हुज्जतुल बलागा जो है ये हुज्जतुल बलीगा जो है ये रिटन की थी शाह वलीउल्लाह ने, ठीक है। उसके बाद है एन एग्जांपल ऑफ हेरिडिटी डिजीज इज, हेरिडिटी डिजीज वो होती है जो कि विरासत में मिल रही हो, ठीक है। इसमें जो है वो हेमोफीलिया है इसका करेक्ट ऑप्शन, और इसके अलावा थैलेसीमिया जो है वो भी हेरिडिटी डिजीज है। और इसके अलावा यहाँ पे पोलियो लिखा हुआ है, जो पोलियो है ये वायरस की वजह से फैलता है, ठीक है। उसके बाद है शेप ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी है, शेप जो है मिल्की वे की वो स्पाइरल है। There were 69 members in the first Constitution Assembly. This number was increased to 79. इसका correct option है 79 in order to give representation to potentially states and refugees. What is the height of K2? Height of K2 is 8,611 meters, ठीक है। और K2 जो है वो पाकिस्तान दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है और पाकिस्तान की पहली बुलंद तरीन चोटी है। और K2 जो है ये पाई जाती है कराक्रम में, ठीक है। उसके बाद है बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट एग्जिस्टेड, ये है जी 562। उसके बाद है नेम द बिगेस्ट बराज ऑफ द पाकिस्तान, इसका करेक्ट ऑप्शन है सखर बराज, इसको शाहकार ऑफ इरिगेशन सिस्टम भी कहा जाता है और पाकिस्तान का बहुत लार्जेस्ट इरिगेशन सिस्टम है इन द वर्ल्ड। और सखर बराज जो है ये बिगेस्ट बराज है। इफ़ यू हैव कैरीज देन विच डॉक्टर शुड बी कंसल्टेड, इसका करेक्ट ऑप्शन है जनाब डेंटिस्ट। द एवरेज वेट ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज, द एवरेज वेट ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज 300 ग्राम, राइट। नेक्स्ट चलते हैं जनाब, ये है हमारे पास 93। शर्म शेख इज द नेम ऑफ इजिप्टियन सी पोर्ट। अगेन मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कि शर्म शेख जो है वो किसका नाम है, तो वो इजिप्टियन सी पोर्ट का नाम है। LNG स्टैंड फॉर, LNG जो है वो है LNG जो है वो है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है। इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। उसके बाद द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज प्रेजेंटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स बाय द पीपल ऑफ फ्रांस, फ्रांस ने दिया था स्टैचू ऑफ लिबर्टी, आज भी है अमेरिका में, ठीक है। हबशा इज द ओल्ड नेम ऑफ, हबशा जो है वो एथियोपिया का ओल्ड नेम है। उसके बाद जी ब्रेक बोन फीवर इज कम्युनिकेटेड बाय मॉस्किटो, इट इज अदर नेम ऑफ, ब्रेक बोन फीवर जो है वो डेंगू को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है कटास राज, कटास राज टेम्पल जो है ये हिंदुओं का मुकद्दस मकाम, मजहबी मकाम है और ये जो है ये चकवाल में पाया जाता है। इसके अलावा जो पंजाब माइनिंग स्कूल है वो भी वहीं पे पाया जाता है और ये दोनों एक दूसरे के बहुत वहाँ पे करीब हैं। कटास राज टेम्पल जहाँ पे उसके साथ ही पंजाब माइनिंग स्कूल भी है, ठीक है। उसके बाद है एमनीशिया इज रिलेटेड टू लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है। एमनीशिया इज रिलेटेड टू लॉस ऑफ मेमोरी इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके अलावा है द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस्ड द अनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल की जो पार्टीशन की गई थी ना ये 1905 में की गई थी, ठीक है। और ये इसके अनलमेंट कब की गई, इसको पार्टीशन को ख़त्म कब किया गया, ये 1911 में किया गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी सीखने को मिला होगा और मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।